हेलो गाइज, वेलकम टू सैम्स एजुकेशन। आपका सैम्स एजुकेशन चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है विशाल सिंह। आज मैं आप लोगों को योग दिवस से जुड़ी हुई कुछ बातें बताने जा रहा हूँ। आज का दिन है 21 जून 2021 और 21 जून जो है हम लोग इंटरनेशनल योगा डे के रूप में मनाते हैं। द इंटरनेशनल डे ऑफ योगा हैज़ बीन सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन 21 जून सिंस 2015 following its inception in the UN General Assembly in 2014। इंटरनेशनल योगा डे जो है ये पूरे वर्ल्ड भर में 21 जून 2015 से 21 जून 2015 के बाद से पूरे वर्ल्ड भर में ये मनाया जाता है, जिसे पास किया गया था यूएन जनरल असेंबली में 2014 में। ये जो आइडिया था इंटरनेशनल योगा डे का, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का था, जिन्होंने अपने एक स्पीच में यूएनजीए में 27 सितंबर 2014 को ये सजेस्ट किया था, जिसे कंसिडर किया गया और आज हम लोग इंटरनेशनल योगा डे 21 जून को मनाते हैं। 21 जून जो है एक सबसे लंबा दिन होता है पूरे साल का, और इसीलिए इस दिन को योगा दिवस के रूप में लिया गया। अब बात करते हैं कि योगा का शुरुआत या ओरिजिन ऑफ योगा कहाँ है। तो हम लोग जैसे जानते हैं योगा जो है हमारे इंडिया से ही ओरिजिनेट हुआ है। योगा इज ए फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिस विच ओरिजिनेटेड इन इंडिया। ओके, फिजिकल मीन्स शारीरिक, मेंटल मानसिक और स्पिरिचुअल आध्यात्मिक साधना है। योगा क्या है? एक शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक साधना है। द मेन कंपोनेंट्स ऑफ योगा आर ब्रीदिंग एंड पोस्चर्स। योगा में हम लोग स्पेशली करते क्या हैं? हम लोग एक तो इसमें क्या होता है कि मेन काम हमारा ब्रीदिंग होता है, सांस हमारा सही से इनहेल करना, एक्सहेल करना, और हमारा पोस्चर, जो कि पोस्चर जो है आपका ये सीरीज ऑफ मूवमेंट डिजाइन टू इंक्रीज स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी। जैसा कि आप लोग फिगर में देख सकते हैं, ये पोस्चर जो है अलग तरह का पोजेज है जो हमारे हर क्षेत्र का, जैसे कि बैक पेन हो गए, नेक पेन हो गए, ये सब के रूप में, मतलब इन सबको ठीक करने के लिए हम लोग अलग अलग पोस्चर का यूज करते हैं। Yoga's origin can be traced to northern India over 5000 years ago. The word yoga was first mentioned in ऋग वेद। योगा का origin जो है 5000 साल पहले ही हुआ था, और इसके जो फर्स्ट जो योगा शब्द है ये हमें सबसे पहले ऋग वेद में देखने को मिला था। ऋग वेद जो है हमारा सबसे अर्लीस्ट अमॉन्ग द वेद है। 4 वेद हमारे हैं, जिसमें से ऋग वेद सबसे पुराना वेद है हमारा। और हमारे 4 वेद कौन कौन से हैं? ऋग वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। योगा इज अमोंगेस्ट द 6 स्कूल्स ऑफ फिलोसफी इन हिंदुइज्म एंड इज ऑल्सो अ मेजर पार्ट ऑफ बुद्धिज्म एंड इट्स मेडिटेशन प्रैक्टिसेस। योगा जो है हमारे भारत में 6 स्कूल ऑफ फिलोसफी है हिंदुत्व के, जिसमें से योगा एक है उसमें से। और हमारे जो 5 अलग अलग क्या है? न्याय, वैशेषिका, समख्या, मीमांसा एंड वेदांता। और इसी में से योग भी एक है, छठा, जो कि हमारे हिंदुत्व का एक तत्व है। और योग की अगर हम जहाँ तक बात करें कि इसका शुरुआत जो सबसे पहला हमारा म्यूजियम डेडिकेट किया गया जो योगा के लिए, द वर्ल्ड फर्स्ट म्यूजियम डेडिकेटेड टू योगा इज श्री योगेंद्र म्यूजियम ऑफ क्लासिकल योगा, जो कि अभी हमारे मुंबई में लोकेटेड है। इसका फाउंडेशन 1918 में श्री योगेंद्र ने किया था, और ये एक सर्टिफाइड है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सर्टिफाइड है। यहाँ से आप लोग योग क्लासेस कर सकते हैं, सर्टिफिकेशन ले सकते हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं अब बेनिफिट्स ऑफ योगा की। योगा करने से हमारे क्या क्या फ़ायदे हैं? ऐसे तो बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर आप डेली 10 मिनट और 15 मिनट भी योगा कुछ करते हैं तो आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। द आर्ट ऑफ प्रैक्टिसिंग योगा हेल्प्स इन कंट्रोलिंग एंड इंडिविजुअल्स माइंड, बॉडी एंड सोल। ये हमारे दिमाग, शरीर और आत्मा को कंट्रोल करता है। इट हेल्प्स मैनेज स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी एंड कीप्स यू रिलैक्सिंग। जैसे कि हमें किसी बात का स्ट्रेस है, एनेक्साइटी होता है, तो हम लोग योगा कर सकते हैं रिलैक्सिंग करने के लिए। थोड़ा सा अगर 5 मिनट हम लोग इनहेल एक्सहेल कर लिए, अनुलोम विलोम, ये सब, तो हमारा बॉडी रिलैक्स करता है, माइंड रिलैक्स करता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन इंक्रीजिंग फ्लेक्सिबिलिटी, मसल स्ट्रेंथ एंड बॉडी टोन, इम्प्रूव्स रिस्पायरेशन, एनर्जी एंड विटेलिटी। ये हमें योगा से हम लोग स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, जिससे हमारी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, मसल स्ट्रेंथ बढ़ते हैं, बॉडी टोन, बॉडी में अगर किसी का शरीर बहुत पतला है तो उसमें बॉडी टोन, मांसपेशियाँ बढ़ेंगी, हमारी रिस्पायरेशन इम्प्रूव्स होते हैं। योगासन्स बिल्ड स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी एंड कॉन्फिडेंस।
रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ योगा कैन हेल्प लूज वेट, रिलीव स्ट्रेस, इम्प्रूव इम्यूनिटी एंड मेंटेन हेल्थियर लाइफ। अगर आप डेली बेसिस पे योगा करते हैं तो ये आपको किन किन चीज़ों में लाभकारी हो सकता है। आपका वजन कम करने में, आपका स्ट्रेस कम होगा, इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी आपकी, और एक आप हेल्थियर लाइफ स्टाइल जी सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम लोग कुछ बेसिक योगा आसन की। ऐसे तो बहुत सारे योगा आसन हैं, लेकिन हम लोग 3-4 की बात करेंगे जो कि अगर आप डेली लाइफ में लाते हैं तो जिससे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं। जिसमें से पहला है शीर्षासन, हेड स्टैंड, एन आसन इन विच यू बैलेंस ऑन योर एल्बोज, आर्म्स एंड हेड। इस आसन में आप लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि सिर के बल उल्टे खड़े होते हैं। इससे हमें फ़ायदा क्या होता है, ये करने से क्या होता है कि जो दिमाग में जो ब्लड का सर्कुलेशन है, ऑक्सीजन रिच ब्लड थ्रू हार्ट, ये बहुत तेज़ी से पहुंचता है। सर्कुलेशन अच्छा होने की वजह से ये हमारे मेमोरी और कंसंट्रेशन में भी बेनिफिशियल होता है। सेकेंड वन इज सर्वांगासन, शोल्डर स्टैंड, एंड इन्वर्टेड पोज विद द बॉडी रेस्टिंग ऑन द शोल्डर। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें हम लोग सिर के बल खड़े होते हैं और इसमें हम लोग अपना जो सारा सिर का जो भार है वो शोल्डर के ऊपर देते हैं। सर्व का मतलब होता है कंप्लीट, तो इसीलिए इसे हम लोग क्वीन ऑफ आसन भी कहते हैं। सर्वांगासना स्ट्रेंथन द इंटायर बॉडी, ये हमारे पूरे शरीर को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। सर्वांगासना करने से हम लोग क्या होता है कि हमारे गले में या फिर आपका बैक में जो भी एनर्जी ब्लॉकेज होता है उसे रिलीव करता है और स्ट्रेस फ्री हम लोग होते हैं। नेक, हमारा गला और दर्द और शोल्डर का जो रीजन है, ये हम लोग स्ट्रेस फ्री होते हैं इसमें। हल आसना, अ पोज विथ हैंड्स एंड फीट ऑन द फ्लोर रिजेबलिंग अ प्लाउ, जैसे कि आप लोग फिगर में इसमें देख सकते हैं। एक देखने में एक हल के आकार का लगता है। इट रिमूव्स एनर्जी ब्लॉकेज फ्रॉम द नेक एंड बैक एरिया। सेम जैसा कि हम लोग उसमें करते थे सर्वांगासना में, उसमें नेक पे बस स्ट्रेस रेट पे होता था बस और शोल्डर में, बट इसमें हम लोग नेक, शोल्डर और बैक एरिया सब पे कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। एंड द फोर्थ वन इज भुजंग आसन, कोबरा पोज भी जिसे इंग्लिश में कहते हैं। आर्चिंग द अपर बॉडी एंड एक्सपेंडिंग द चेस्ट। The arching of the spine in this posture increases flexibility, rejuvenates spinal nerves and brings a rich blood supply to the spine. It strengthens the neck and upper back. ये पोज करने से आपको क्या होता है, अगर आपको बैक में परेशानी है, दर्द करता है, तो आप अगर ये पोज रोज़ 30 सेकेंड से 40 सेकेंड करते हैं तो आपका बैक पेन दूर हो सकता है। ये जो 4 आसन थे, अगर हम लोग डेली लाइफ में अगर 5 से 10 मिनट 15 मिनट अगर करते हैं तो आप समझिए कि आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप एक हेल्दी लाइफ व्यतीत कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अनुलोम विलोम कर लिया कीजिए, थोड़ा सुबह सुबह टहल लिया कीजिए, तो ये आपका एक हेल्थियर लाइफ स्टाइल में आपको बहुत ही मदद करेगा। चलिए हम लोग जानते हैं कि हमारे देश में कौन कौन से ऐसे गुरु हैं जो कि जिन्होंने इंटरनेशनली हमारे योग का नाम रोशन किया है। इंडियाज मोस्ट रिनॉन्ड योग गुरुज हु रीडिफाइंड योगा इंटरनेशनली। फर्स्ट वन इज तिरुमलाई कृष्णमाचार्य, जिन्हें हम लोग फादर ऑफ मॉडर्न योगा के नाम से भी जानते हैं। स्वामी शिवानंदा, BKS अय्यनगर, के पतंबी जोयस, महर्षि महेश योगी, परमहंस योगानंदा एंड बाबा रामदेव, जिन्हें हम लोग तो जानते हैं। बाबा रामदेव के वीडियोज बहुत सारे योग के आते हैं, यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, आप लोग देखिए, उनसे सीखिए, ये बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। और आप लोग जैसे कि जान रहे हैं कि आजकल कोरोना का जो समय चल रहा है, तो इस समय हमें स्वस्थ रहने के लिए योग का सहारा लेना होगा। और योग अगर हम